जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फंडामेंटल लैंग्वेजेस की यूनिट 2 के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। एंड इससे पहले मैं यूनिट 1 की भी वीडियो डाल चुका हूँ, क्योंकि यूनिट 1 की वीडियो काफी लंबी हो गई थी, तो मैंने उसे 2 पार्ट में डाल दिया है। वहां जाके तुम आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अपना एक मेंबर्स ओनली चैनल है जिसमें मैंने ये खुद के बनाए हुए नोट्स डाले हुए हैं, ठीक है, जो कि इंग्लिश में है, अभी तुम देख ही लोगे। क्लास वर्क नोट्स भी जो है मैंने डाले हुए हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो डाले हुए हैं, एंड यहाँ पे एक बुक डाली हुई है। तो इसे भी तुम नीचे जो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है उसे भर के तुम इन्हें एक्सेस कर सकते हो। विद इन 15 मिनट्स में एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अभी बात करते हैं हम लोग यूनिट 2 की। तो देखो, अभी यहाँ से जो है वो गेम काफी तगड़ा स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है आसान चीजें नहीं आने वाली है। अभी यहाँ से थोड़ा जो गेम है वो थोड़ा मतलब अपने पे भारी पड़ने वाला है, बट हाँ, मैं ट्राई करूंगा बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में तुम्हें समझाने की चीजें। मैंने भी एक पूरी कल रात को बैठ के ही समझी है। तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे को काफी मोटिवेशन मिलेगा इससे। एंड अपन एम करते हैं कि 50-100 सब्सक्राइबर्स का जल्दी हिट करने का। तो अभी बात करते हैं यूनिट 2 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रेगुलर एक्सप्रेशन डेफिनेशन एंड लर्निंग बेसिक्स। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन होती क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रेजेक्स, जिसे रेजेक्स भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली REG, और एक्सप्रेशन का EX, तो रेजेक्स एक शब्दों का पैटर्न है जिसे हम स्ट्रिंग्स को ढूंढने और मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ये पैटर्न मैचिंग टेक्निक है जो कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग में काफी उपयोगी होती है। सिंपली पैटर्न मैचिंग टेक्निक है जो कि प्रोसेसिंग में काफी हेल्प करती है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में। इसमें हम कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, डिजिट्स का कर सकते हैं, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जिन्हें हम सर्च, रिप्लेस और वैलिडेट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में, है ना। ये इसका यूज ऐसे होता है। अभी देखो, यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सिलेबस में है, या फिर जो सबसे ज्यादा हमसे पूछा जाता है, वो ये वाला पैटर्न है, A.B, या फिर इसी के अंदर काफी सारी चीजें चलती रहती है। जैसे यहाँ पे ही एक स्टार लगा देगा, या फिर कुछ इस टाइप के सिंबल। अभी सिंबल क्या होता है वो देख लेते हैं। डॉट जो होता है यहाँ पे, ये फुल स्टॉप है, किसी भी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। स्टार जो होता है वो पिछले कैरेक्टर या पैटर्न, जो भी पिछला कैरेक्टर या फिर कोई पैटर्न था, उसको 0 से ज्यादा बार रिपीट कराना है। उसके लिए हम लोग स्टार यूज करते हैं। यहाँ पे जो प्लस है वो भी एक से ज्यादा बार रिपीट कराने के लिए होता है। पिछले कैरेक्टर या पैटर्न को 0 या 1 बार रिपीट कराने के लिए क्वेश्चन मार्क यूज होता है। जितना मैंने देखा है, यहाँ पे डी वाले का ज्यादा यूज होता नहीं है। A B C का ही सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हमें देखने को मिलता है। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो पैटर्न A.B है। इसमें ये स्टार वगैरह हटा दो, केवल A.B अगर तुम देखो तो ये एक पैटर्न है जिससे हम A.A.B, A.C.B, A.B.B, A.C.B तो नहीं, बट हाँ A.B.B, इस टाइप के जो पैटर्न है वो हम डिराइव कर सकते हैं। A.C.B यहाँ से हटा दो। इन टाइप के पैटर्न डिफाइन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा पैटर्न होता है 0 to 9 डिजिट वाला भी, बट ये हमारे जो सिलेबस है, जो EK का पेपर है, उसमें ये वाले और ये नीचे वाला पैटर्न ज्यादा पूछा नहीं जाता। फिर भी बता देता हूँ, 0 से 9 प्लस, इसका मतलब कि एक जो लेटर्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को ये यहाँ पे ले सकता है। एंड प्लस का मतलब यहाँ पे ये है कि नंबर्स रिपीट भी कर सकते हैं। एंड पैटर्न जिसमें ऐसा साइन लग जाता है, उसके बाद जो भी लिखा है, इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है, मशीन है अपनी, वो ऐसे स्ट्रिंग देखी जो कि हेलो से स्टार्ट होती है। अगर वो स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट हो रही होगी तो एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। अभी इसको सीखने के लिए, रेजेक्स को सीखने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स रेगुलर एक्सप्रेशन में हर कैरेक्टर का एक स्पेसिफिक मीनिंग रखता है, इसलिए इनको समझना इंपॉर्टेंट है। मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, देखो ये वही है, डॉट, स्टार, प्लस, एक्सेट्रा। एंड क्वांटिफायर्स, जो स्टार, प्लस और क्वेश्चन मार्क जैसे क्वांटिफायर, जो किसी पैटर्न की रिपीटेशन को डिफाइन करते हैं। मतलब क्वांटिफायर वो चीज होती है जिससे हमें पता लगता है कि क्या स्ट्रिंग में कोई चीज रिपीट हो रही है या नहीं हो रही, इन टाइप से, है ना। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं आर्डेंस थ्योरम एंड क्लीन्स थ्योरम के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ पे एज इट इज उठ के आ जाता है। एंड इसका प्रूफ भी है। इसका प्रूफ मैंने क्लास वर्क नोट्स में डाल रखा है मेंबर्स ओनली में, तो वहां जाकर तुम देख सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, आर्डेन थ्योरम क्या होती है। ये मैंने सबसे आसान तरीका, जितना आसान मैंने समझा है उतना ही आसान मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही हो तो एक ऐसी थ्योरम है जो फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी में इस्तेमाल होती है, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी में हम इसे यूज करते हैं। इस थ्योरम से हम रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से टेक्स्ट पैटर्न को ढूंढ सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट है, सबसे पहली चीज तुम्हें लिख के आनी पड़ेगी, वो यही होगी कि ये टेक्स्ट पैटर्न को ढूंढने में मदद करता है। आर्डन थ्योरम जो है वो कहता है कि अगर हमें दो रेगुलर एक्सप्रेशन
दिए हुए हैं। मान लो आर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और एक एस रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि एक फाइनाइट अल्फाबेट पर है ना। तो जो यूनिक सॉल्यूशन एक्स होता है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स यहाँ पे वो चीज है जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन है आर एक्स प्लस एस। ये इक्वेशन याद कर लेना, इसको प्रूव करने का भी आता है, वो तुम्हें क्लासरूम नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में यूनियन को दिखाता है। अभी यूनियन के बारे में हम लोग इसी वीडियो में आगे बात करेंगे, यूनियन इंटरसेक्शन जितने भी होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। एक्स एक वेरिएबल है जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये थ्योरम हमें एनएफए और डीएफए, एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करने में और उल्टे मतलब कि डीएफए टू एनएफए कन्वर्ट करने में भी हमारी मदद करता है ना। अभी हम लोग बात करते हैं क्लीन थ्योरम के बारे में कि क्लीन थ्योरम क्या है। इस थ्योरम को समझने में मुझे भी मुश्किल हुई थी, लेकिन मैंने ये थ्योरम फाइनली समझ लिया और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें भी आराम से समझ में आ जाएगी। मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा है। तो क्लीन थ्योरम सबसे पहले तो हम थ्योरेटिकली बात करते हैं कहती क्या है। इसे क्लीन स्टार थ्योरम भी बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना यार, क्लीन और क्लीन स्टार थ्योरम क्या है। ये जो है एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर्मल लैंग्वेज थ्योरी में। इसका कहना है कि अगर हमें एक रेगुलर लैंग्वेज एल, ठीक है, एक रेगुलर लैंग्वेज है एल, वो दी गई है एक फाइनाइट अल्फाबेट पर, तो उस लैंग्वेज का क्लीन स्टार एल स्टार भी एक रेगुलर लैंग्वेज होता है। अभी ये क्या है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि यार हमें तो समझ ही नहीं आया एल और एल स्टार क्या है। बिल्कुल अभी समझते हैं। क्लीन स्टार का मतलब होता है कि हम एल के सारे पॉसिबल कंकैटिनेशन को कंसीडर करते हैं, जिसमें कोई भी नंबर की स्ट्रिंग एल के ओरिजिनल लैंग्वेज से कंकैटिनेट हो सकती है। ये थ्योरम हमें दिखाता है कि रेगुलर लैंग्वेजेस को के क्लासेस क्लीन स्टार ऑपरेशन के नीचे क्लोज्ड है। अभी देखो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक रेगुलर लैंग्वेज एल है जिसके अंदर है कैट और डॉग, ये दो चीज इसके अंदर पड़ी हुई है। तो इसका जो एल स्टार में हम ये सब एलिमेंट मिलाकर, जैसे तुमने एक पावर सेट नाम की चीज पढ़ी होगी, उसी तरीके से यहाँ पे एल स्टार होता है। इसमें हम लोग जितनी भी पॉसिबिलिटीज निकलती है वो हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कैट का कैट निकल आया, डॉग का डॉग निकल आया। कैट डॉग को हमने एक टाइम पे क्या कहते हैं यूज कर लिया, कैट कैट को हमने एक टाइम पे यूज कर लिया, डॉग कैट को यूज कर लिया, है ना, या फिर हमने डॉग डॉग को यूज कर लिया। इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉन्कैटिनेट है इन दोनों को, कॉन्कैटिनेट मतलब इन दोनों को मिलाते जाएंगे। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो क्लीन थ्योरम हमें ये एश्योरेंस देता है कि अगर हम एक रेगुलर लैंग्वेज एल के सारे पॉसिबल कॉन्कैटिनेशन को निकाल लें तो उस सेट को एल स्टार रिप्रेजेंट करेगी और ये भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी। मतलब ये जो हमने जितनी भी पॉसिबल लिस्ट निकाली है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी रेगुलर लैंग्वेज को फॉलो करेगा। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ रही होंगी। अभी इसको अगर तुम्हें सब्जेक्ट के पर्पज से समझना है तो कैट को ए समझ लो, डॉग को बी समझ लो। यहाँ पे अगर हम लोग पढ़े ये है ए, ये है बी, ठीक है। यहाँ पे आ गया तुम्हारा ए बी, यहाँ पे आ गया तुम्हारा ए, है ना, यहाँ पे आ गया तुम्हारा बी ए, यहाँ आ गया तुम्हारा बी बी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो चीजें हैं वो, ये मतलब नई जो लिस्ट बनी है ये भी रेगुलर लैंग्वेज ही है ना। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आ गई। अगर समझ में आ गई हो तो नीचे कमेंट कर देना, मेरे को बता देना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है पिजन होल प्रिंसिपल एंड पंपिंग लेमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी जो एक प्रूफ टाइप का है वो मैंने वैसे इसमें भी डाल दिया है इसी वाली पीडीएफ में। एंड उसके अलावा क्लास वर्क नोट्स जो मैंने मेंबर्स वीडियो में डाले हुए हैं उसमें भी है, मेंबर्स डॉक्यूमेंट्स। तो पंपिंग लेमा एक थ्योरम है फॉर्मल लैंग्वेजेस में जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और रेगुलर लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज प्रूफ करने में, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज प्रूफ करने में ये काम आती है। ये थ्योरम कहता है कि अगर एक लैंग्वेज एल कॉन्टेक्स्ट फ्री या रेगुलर है, ठीक है, तो उसकी एक बहुत ही बड़ी स्ट्रिंग जो होगी, अगर उसका हम पार्टीशन करेंगे, है ना, उसका हर पीस भी उसी लैंग्वेज में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी इसको हम समझेंगे कैसे, देखो जैसे इमेजिन करो एक लैंग्वेज एल है ना, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स है। सपोज कि एप्पल, बनाना, चेरी, इसको नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल, एप्पल बनाना चेरी को, इनको इनको खाएंगे भी नहीं, इनको छोड़ेंगे भी नहीं, इनका यूज करते रहेंगे अपन, जैसे पाइथन में यूज किया था। तो एप्पल बनाना चाहिए और ऐसे और भी। तो पंपिंग लेमा के अनुसार अगर एल कॉन्टेक्स्ट फ्री या रेगुलर है तो हम एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग ले सकते हैं जो कि जिसमें इन वर्ड्स की लंबी स्ट्रेंथ हो, बहुत ज्यादा हो। अब हम इस बड़ी स्ट्रिंग को पीसेस में डिवाइड करते हैं एंड अगर 5 वर्ड्स एल में है तो हम इस बड़ी स्ट्रिंग को 5 पीसेस में काट सकते हैं और एक पीस एक वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अभी ये चीज क्या है, ये हमने अभी क्या सुना, हमारे दिमाग के ऊपर से निकल गया, कोई टेंशन मत लो। एप्पल बनाना चेरी है, अभी इसके तुम कोई भी एक 5 चीजें निकाल लो। सपोज कि एप्पल बनाना चेरी, चेरी बनाना, एप्पल बनाना, है ना। हमने एक बहुत सी बड़ी सी स्ट्रिंग बना ली इसमें। अभी हम देखो एप्पल बनाना चेरी बनाना एप्पल, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है।
अभी अगर हम इसमें से पांचों को अलग अलग तोड़ दें तो भी तो वो इसी स्ट्रिंग के अंदर या फिर इसी लैंग्वेज के अंदर आ रही है। वही है पंपिंग लेमा। अभी हम लोग पंपिंग लेमा का एक बहुत ही की पॉइंट ये है कि अगर हम किसी पीस को बार बार पंप करते हैं, पंप का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी वो स्ट्रिंग एल में रहेगा। पंपिंग लेमा का कहना ऐसा है। हम जितनी भी बार पंप करें रेजल्टेंट स्ट्रिंग एल में होगा, है ना। लेकिन अभी ये जो है ये चीज हर बार पॉसिबल नहीं है। पंपिंग लेमा हर ऑटोमेटा पे अप्लाई नहीं होता है। इसका प्रूफ यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं।